श्री आलोक कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद की जवाबदेही दी जा रही है। 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं इनके सहयोग के लिए, एक प्रशांत पंकज जी और दूसरा सुभाष चंद्रवंशी जी। तो आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सभी विधायक मान गए हैं। आज पटना के मौर्य होटल में, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, इसी मौर्य होटल में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के सभी विधायक, हालांकि अभी भी एक विधायक उनके नहीं दिखे हैं, नाराज विधायकों में से सिर्फ 2 ही विधायक दिखे, जिसमें माधव आनंद और आलोक सिंह की मौजूदगी थी। इसके अलावा रामेश्वर महतो अभी तक गायब है। इनकी नाराजगी की बात कही जा रही थी। इन सब के इतर आज अपने पार्टी संगठन को उपेंद्र कुशवाहा ने और विस्तारित कर दिया है। आलोक सिंह जो विधायक है, जो नाराज विधायक थे, उनको पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी उपेंद्र कुशवाहा ने दी है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। आलोक सिंह के अलावा भी आपके स्क्रीन पे कई तस्वीरें चल रही होंगी जब उपेंद्र कुशवाहा अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपने पार्टी संगठन को विस्तार करने के लिए, जिसमें बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उसमें आलोक कुमार सिंह है। बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत पंकज को बनाया गया है, सुभाष चंद्रवंशी को बनाया गया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मदन चौधरी है, बिहार प्रदेश प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल है। उपेंद्र कुशवाहा इन तीनों को नाम के अनाउंसमेंट के साथ क्या कह रहे हैं, इन वीडियो के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं, सुनिए। आपको जानकारी है कि प्रदेश में चुनाव, विधानसभा चुनाव के उपरांत पार्टी के संगठन से संबंधित बिहार इकाई को भंग करने का निर्णय हम सभी ने लिया था और उसी वक्त यह बात कही गई थी कि अगले कुछ दिनों में फिर से पुनर्गठन पार्टी का कर दिया जाएगा। तो पार्टी के पुनर्गठन की बात अभी आपसे करनी है, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ कस दिया गया है। जो पुनर्गठन अभी किया गया है उसके अनुसार प्रदेश अध्यक्ष सहित और भी कई पदों पर मनोनयन हुआ है, जिसकी कॉपी अब दिए लोग, कॉपी आपको दे दी जाएगी। नाम ज्यादा नहीं है इसलिए सुन भी लीजिएगा, कॉपी भी दे दी जाएगी। जिन लोगों के ऊपर जवाबदेही दी जा रही है, आगे का विस्तार वही लोग करेंगे। साथ ही साथ पार्टी का विशेष सदस्यता अभियान भी अब चलेगा और विशेष सदस्यता अभियान चला करके प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक का विधिवत गठन पार्टी के संविधान के हिसाब से अब शीघ्र ही किया जाएगा। तारीख वगैरह की घोषणा बाद में होगी कि कब तक वह काम पूरा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि विशेष सदस्यता अभियान अब तुरंत प्रारंभ होगा और विधिवत पार्टी का गठन नीचे से लेकर ऊपर तक होगा। तब तक यही कमेटी काम करेगी, जो राष्ट्रीय कमेटी है वह भी, और प्रदेश में जो अभी जिसकी घोषणा हम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त जिलाध्यक्ष या राज्य इकाई में या विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन में, मनोनयन में भी यही लोग करेंगे, विस्तार देंगे। तो इन लोगों के ऊपर यह जवाबदेही सदस्यता अभियान विशेष चलाने की और पार्टी की इकाई को और आगे बढ़ाने की इन्हीं लोगों के ऊपर फिलहाल जवाबदेही दी जा रही है। जो तय हुआ है उसके अनुसार आपस में कई दौर का विमर्श हुआ और तमाम विमर्श के बाद जो अंतिम रूप से तय हुआ है उसकी जानकारी यही है कि श्री आलोक कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद की जवाबदेही दी जा रही है। इसके साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं इनके सहयोग के लिए,
एक प्रशांत पंकज जी और दूसरा सुभाष चंद्रवंशी जी, 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। नाम तो बता दिया हमने, हाँ रिपीट कर देते हैं। एक नाम जो और बचा है वो कह लेते हैं, उसके बाद फिर से रिपीट कर देंगे। प्रधान महासचिव पद पर हिमांशु पटेल जी को जवाबदेही दी जा रही है प्रधान महासचिव के रूप में। और इसके अतिरिक्त एक घोषणा राष्ट्रीय पदाधिकारी की भी अभी की जा रही है। मदन चौधरी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन की जवाबदेही इनके ऊपर दी जा रही है। अभी संयोजक के रूप में या प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, तो अब के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन के पद पर मदन चौधरी जी काम करेंगे। तो फिर से कहा गया कि एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी माननीय विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत पंकज जी और सुभाष चंद्रवंशी जी, प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन श्री मदन चौधरी जी। यही जानकारी देने के लिए आपको कष्ट दिया गया था। अब आगे संगठन का काम इन्हीं लोगों के ऊपर है, विस्तार देने का काम, सदस्यता अभियान चलाने का काम, इस काम को लोग करेंगे। फिलहाल बजट आना है केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार की ओर से भी। 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट है और संभवतः 3 तारीख को बिहार सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो बजट से, केंद्रीय बजट से बिहार की काफी उम्मीदें हैं और उम्मीद जायज भी है, क्योंकि इतना बड़ा आशीर्वाद बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। तो साफ तौर पे आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। और ये बदलाव ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया है, साथ ही साथ प्रदेश के कई जो पद हैं उसमें अपने पार्टी के लोगों को उन्होंने जगह दी है। उपेंद्र कुशवाहा के इस पार्टी संगठन विस्तार पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखिए। धन्यवाद।